मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, जब रावण सीता के सम्मुख आता है और याचना करते हुए बोलता है कि हे सुंदरी, मुझे प्रेम दान दो, मुझे पति स्वीकार करो तथा संसार के समस्त भोगों को जी भरकर भोगो। सीता जी ने तिनके की ओट का आसरा लेकर रावण को इस प्रकार उत्तर दिया, जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूँ। धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। नीच निशाचर तू और तेरा परिवार मृत्यु के मुख में जाने वाला है। यह सुनकर रावण उदास होकर लौट जाता है, लेकिन सीता जी बच्चे की तरह सुबक सुबक कर रोने लगती हैं। तब भयानक राक्षसियों ने सीता जी को कच्चा खा जाने की धमकी दे डाली। इसी बीच एक सत्यपरायण राक्षसी जिसका नाम त्रिजटा है, उसने सभी राक्षसियों को अपने पिछली रात के स्वप्न के बारे में बताया कि जो स्वप्न मैंने देखा वह इस प्रकार है। मैंने लंका को भस्म होते हुए देखा है। भगवान राम के दूत हनुमान नाम के एक वानर ने असंख्य राक्षसों को मार डाला है। रावण नग्न होकर गधे पर सवार होकर यमराज के लोक में जा रहा था। प्रभु राम सीता को अपने हाथी पर बैठाकर अपने घर ले जा रहे थे। उसका स्वप्न वर्णन सुनकर सभी राक्षसियाँ भयभीत हो गई और अपने अपने घरों को चली गई। इस प्रकार सीता जी अशोक वाटिका में जब अकेली रह जाती हैं, तब हनुमान जी ने सुअवसर पाकर अपने मधुर स्वर में मधुर कंठ से प्रारंभ करके राम कथा सीता जी को सुनाने लगे। सुनो सुनो ऐ सीता माता, श्री राम की अमर है गाथा। तो दोस्तों, अपने मधुर कंठ से हनुमान जी ने श्री राम के बारे में बहुत कुछ सुनाया। यह सुनकर सीता जी अति हर्षित हुई। उनकी सारी व्यथा जो रावण के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ में जो उनको टेंशन महसूस हो रहा था, वह सारी व्यथा दूर हो गई और उन्होंने इस कथा के वक्ता को प्रकट होने की प्रार्थना की। प्रार्थना के सुनते ही हनुमान जी वृक्ष से कूदकर तुरंत हाथ जोड़कर सीता जी के सामने खड़े हो गए और अपना परिचय देने लगे कि हे माता, मैं हनुमान प्रभु राम जी का दूत हूँ और यह मुद्रिका करुणा निधान ने अपनी पहचान के लिए मुझे दी थी। अब आप दुख तथा शोक का त्याग करें। अतिशीघ्र प्रभु राम तथा लक्ष्मण वानरों तथा भालुओं की विशाल सेना के साथ लंका पर आक्रमण करने वाले हैं और रावण तथा उसके सभी राक्षस मृत्यु के मुख में प्रवेश करेंगे। यह सुनकर सीता जी अति प्रसन्न हुई और उनके आनंद का ठिकाना ना रहा। पिछले दिनों उनको जो भी आघात पहुंचा, हनुमान जी के यह शब्द सुनकर उनकी भरपाई हो गई। तो दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष हनुमान सीता वार्तालाप कैसे हुआ आपके समक्ष रखा। यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करिए। अपने जैसे दोस्तों भक्तों को इसको अवश्य पहुंचाइए और आपका परोपकार होगा, उनका भी सुनकर परोपकार होगा। दोस्तों, इसी तरह के भक्ति वृत्तांत सुनने पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे, ऐसा मेरा संकल्प है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।